है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है? क्या वो रामप्रसाद बिस्मिल है, क्या वो अशफाकुल्ला खान है, क्या वो राजेंद्र लाहौरी हैं, या खुदीराम बोस हैं? तो आपको बताना है कि कौन से लोग हैं जो काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है। तो साथियों काकोरी की जब आप बात करते हैं तो उस ट्रेन डकैती से नहीं संबंधित लोग हैं खुदीराम बोस। अगर आपको याद हो साथियों तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को साथियों जब गोरखपुर से आगे बढ़ेंगे तो यहां एक जगह है सहारनपुर से, सहारनपुर, जरा ट्रेन का नाम बताइए साथियों। तो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन हुआ करता था। एग्जाम में पूछेगा कौन सा ट्रेन, तो कहना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। अब ये जो पैसेंजर ट्रेन था साथियों ये कितना डाउन? तो आप कहना 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इसको क्या किया गया? तो इस ट्रेन से साथियों खजाना लूटने का प्रयास किया गया और खजाना साथियों लूटा गया। खजाना लूटने में कौन लोग थे, किसने इसकी योजना बनाई थी? तो आप भी जानते हैं कि वहां पे 8 डाउन जो है काकोरी के अंदर में नगदी जो है लूटा गया था। और आपको पता है कि इस काकोरी कांड में गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई थी? तो कुल 17 लोग साथियों गिरफ्तार हुए थे। ये जो 17 लोग साथियों गिरफ्तार हुए थे, इन गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चला और इन मुकदमा चलने के बाद साथियों 4 लोगों को आजीवन कारावास हुई, जबकि 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। जो लोग इसके अंदर में फांसी की सजा सुनाए गए उसमें सबसे पहले रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी और इनके साथ एक और इनके मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था रोशन सिंह। तो 4 लोगों को साथियों फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। तो चौथा नाम क्या था? तो रोशन सिंह हुआ करता था और ये रोशन सिंह सहित 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अब एग्जाम में सवाल पूछेगा कि उम्र कैद कितने लोगों को दी गई? सभी लोग कमेंट करेंगे कितने लोगों को? 4 लोगों को दी गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये किस पार्टी से संबंधित थे साथियों? तो ध्यान रखना ये HRA से थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी साथियों। कहां हुई थी? तो याद रखना कानपुर में हुआ था। कानपुर में HRA की स्थापना हुई साथियों। और पूछेगा कि किसने स्थापना की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी साथियों। पहला नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, दूसरा नाम है जोगेश चंद्र चैटर्जी, जोगेश चंद्र चैटर्जी। ये 2 लोग प्रमुख हुआ करते थे, जबकि इसके साथ रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। और इन 3 लोगों ने मिलकर साथियों, यूं कहे मुख्यतः इन 2 लोगों ने मिलकर HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये आपको याद होगा, क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ये वही HRA है साथियों जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था और भारत के अंदर में जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था भारत के अंदर में चल रही थी उस शासन व्यवस्था को क्या करना था? उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। आपको याद होगा कि इन लोगों ने बाद में इसका नाम बदल दिया और आपको याद होगा कि 1925 के बाद एक पार्टी बनी जिसका नाम था 1928 में HSRA। आपको पूछता है कि HSRA का गठन किसने किया? तो जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप करेंगे चंद्रशेखर आजाद। क्या टाइप करेंगे? सभी लोग टाइप कीजिए चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने इस पार्टी का गठन किया साथियों। और एग्जाम में पूछता है कि कहां गठन किया? तो याद रखना साथियों दिल्ली के अंदर में एक जगह है जिसे हम कहते हैं फिरोज शाह कोटला मैदान। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में साथियों, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन किया गया। अब एक बात और समझना कि जो फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर में गठन किया गया ये वही फिरोज शाह कोटला मैदान है जिसको आज के टाइम पीरियड में हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अरुण जेटली स्टेडियम। क्या कहते हैं साथियों? अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से ये जाना जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम। तो HRA और HSRA फिर आपको पता है कि ये लोग जो है लाहौर बम कांड में दोषी रहेंगे और उसके बाद जहां पे ASP यानी सैंडर्स हुआ करेंगे उन सैंडर्स की ये लोग बम फेंक कर हत्या कर देंगे। फिर 1929 में इन पर मुकदमा चलेगा और फिर इनको भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। उसके बाद साथ इनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। उसके अलावा साथियों असेंबली बम कांड होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो असेंबली के अंदर में बम फेंका जाएगा और बम फेंकने का एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि इन लोगों को डराया जाए। लेकिन डराने की जहां तक बात है तो वो डराने में तो सफल होंगे ही, साथ ही साथ आगे भी बढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर बता दीजिए, यस सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन